हेलो एंड वेलकम बैक टू CMD फुल कोर्स। दोस्तों आज की वीडियो में हम कुछ कमांड्स करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिस्टम्स की डिटेल लेना और प्रोग्राम्स की इंफॉर्मेशन लेना। अब हम सिस्टम की डिटेल कैसे लेते हैं और हमारे पास सिस्टम की जितनी भी डिटेल्स होती है हम उसको कमांड्स के थ्रू कैसे ले सकते हैं, और हमारे पास जितने प्रोग्राम्स इंस्टॉल होते हैं और रनिंग कर रहे होते हैं उसकी इंफॉर्मेशन हम कैसे ले सकते हैं। CMD कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू हम कैसे ले सकते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने आगे हैकिंग की फील्ड्स में जाना है या नेटवर्किंग की फील्ड में जाना है तो आपको ये कमांड्स करने पड़ेंगे, क्योंकि इसी के थ्रू आप किसी सिस्टम की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, किसी सिस्टम प्रोग्राम की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं या सिस्टम डिटेल ले सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पिछली वाली वीडियोस भी नहीं देखी, ये फर्स्ट टाइम आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप यूट्यूब पे जाके यहाँ पर आप माइक्रो हेल्पर चैनल का सर्च करें और आपको ये चैनल मिल जाएगा। अब यहाँ पर मेरा पूरा प्लेलिस्ट है CMD फुल कोर्स का। यहाँ पर फर्स्ट जो है ना ये 6 वीडियो भी अपलोड किए हैं CMD फुल कोर्स। आप इसको ज़रूर देखिएगा और उसके बाद आप ये वीडियो देखिए, क्योंकि इसमें आपको समझ नहीं आने वाला अगर आप फर्स्ट टाइम CMD को देख रहे हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हो। अब वीडियो की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर जितने भी ये प्रेजेंटेशन वर्क है ये आपको PDF में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में मौजूद है लिंक, इसका फ्री में डाउनलोड करें और उसके बाद इसको आपने ज़रूर प्रैक्टिस करना है अपनी PC में। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इससे मतलब आपको फ़ायदा नहीं मिलने वाला। तो अब सबसे पहले हम कमांड करते हैं जो कि हमारे पास है WMC। सबसे पहले मैं तो CMD ओपन करता हूँ। अब CMD टाइप करते हैं। अब यहाँ पर आपने रन एज एडमिनिस्ट्रेशन कर लिया और ये ओपन हो गया है। ठीक है, तो मैं डेस्कटॉप पर आ जाता हूँ। ये मैंने ओपन कर दिया। अब इसके बाद मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैंने कहा था कि अगर हम लेना चाहते हैं अपने हमारे पास जितने इंस्टॉल प्रोग्राम्स होते हैं हमारे पास कंप्यूटर में जो कि ऑल मतलब डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होती है या हम उसको इंस्टॉल करते थे, तो उसकी इन्फॉर्मेशन हम कैसे ले सकते हैं। उसकी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हमारे पास एक कमांड है WMIC करना है। अब WMIC से ये होता है कि ये आपको अलाउ करता है। अब इसी कमांड के थ्रू ये आपको अलाउ करता है कि आप अपने सिस्टम के जितने भी मैनेजमेंट का काम होता है विंडोज़ में वो आप आप इंस्ट्रक्शन के थ्रू कर सकते हैं। हमारे पास CMD में इंस्ट्रक्शन डाल के वहाँ से आप इसको कर सकते हैं। तो इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पर मैंने WMIC कर दिया और इसकी स्टैंड फॉर विंडोज़ मैनेजमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन कमांड लाइन। इसके थ्रू आप अपने PC अपने विंडोज़ की मैनेजमेंट का काम कर सकते हैं CMD के थ्रू। CMD में अपनी इंस्ट्रक्शन देने हैं और उसके थ्रू आप कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले हम CMD पे आ जाते हैं। यहाँ पर मैंने WMC कर दिया और इसके बाद इंटर करते हैं तो ये हमें रूट पे ले जाएगा। अब रूट क्या होता है, रूट का मतलब ये होता है कि WMCIC के हम रूट में चले गए। अब रूट का मतलब ये होता है, यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैं जाता हूँ दिस PC पे, यहाँ पर मैं जाता हूँ C डिस्क में जो कि हम बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन में। तो ये हमारे पास अब एडमिनिस्ट्रेशन पर में मौजूद है, ये हमारी पाथ है। ठीक है, हमारी यह इस जगह की लोकेशन है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे पूरा पाथ शो हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख लें कि C जो है ना, C के अंदर यूज़र है और यूज़र के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन है और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर यही सब कुछ है। तो हमारा इसका रूट फाइल कौन सा हुआ, अब इसका पेरेंट किया हुआ। अब इसका पेरेंट जो है ना वो C इसका पेरेंट है, क्योंकि वहाँ से C से स्टार्ट हो जाते हैं और यूज़र उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन उसके बाद यही कुछ। तो इसका पेरेंट जो है यानी रूट उसका C है। तो इस तरह से हम वो हमारे रूट पे ले जाते हैं। रूट का मतलब हमें C पे ले जाते हैं, C डिस्क जो होते हैं उस पे ले जाता है। तो अब यहाँ पर हम कमांड करते हैं जो कि हमें उसने रूट का एक्सेस दे दिया। अब यहाँ से हम वही कमांड कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने इंस्टॉल प्रोग्राम की इन्फॉर्मेशन लेना चाहता हूँ कि कौन कौन से इंस्टॉल प्रोग्राम्स है और कब इंस्टॉल है और क्या डिटेल है उसकी। तो सब उसके लिए एक कमांड है, अगर हम करना चाहते हैं कि /output हमें चाहिए। ठीक है, मुझे आउटपुट चाहिए किस चीज़ की, यहाँ पर मैं कॉलन करता हूँ। यहाँ पर मुझे और स्टोर कहाँ करना है, मैंने C पे स्टोर करना है और ये मैं अभी पाथ लिख रहा हूँ। ठीक है, मैं अभी इसके कमांड के बीच समझा रहा हूँ कि इसका कैसे हम ये कर सकते हैं। तो मैं करना चाहता हूँ कि मुझे आउटपुट चाहिए कहाँ पर चाहिए, मुझे C डिस्क में चाहिए। यहाँ पर एक मैं फ़ाइल का नाम दे देता हूँ, यहाँ पर मैं फ़ाइल का नाम देता हूँ हैकर्स। ठीक है, hackers.txt। मुझे अपने नोटपैड में सारा सब कुछ वहाँ पर प्रिंट करके देना है जो हमारे पास इंस्टॉल प्रोग्राम है, तो ऐसे ही दे देगा। अब इसके बाद आप स्पेस दे दें। मैं क्या करना चाहता हूँ, अब हमारे पास जो कमांड है प्रोडक्ट, उसके बाद स्पेस दे दे गेट,
उसके बाद आप प्रोडक्ट की क्या लेना चाहते हैं। मैं वहाँ पर करना चाहता हूँ कि नेम मुझे चाहिए और उसकी वर्जन, हमारे पास वर्जन जो है वो मुझे चाहिए। तो वो मुझे क्या कर लेगा, अब इस कमांड्स के थ्रू मुझे hacker.txt फाइल यहाँ पर क्रिएट कर देगा मुझे सी में। एक मिनट यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मुझे एक फ़ाइल दे देगा hackers.txt जो कि नोटपैड फाइल होगा, और उसमें वो प्रिंट करेगा हमारे पास जितनी इंस्टॉल प्रोग्राम है वो हमें उसके नेम और वर्जन हमें दे देगा। अब इसके बाद मैं इंटर करता हूँ, और जब मैंने इंटर कर दिया तो अब थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अब थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि ये देखो ये अभी लोडिंग कर रहा है, वो फाइल बना रहा है और उसमें सारी इन्फॉर्मेशन इनपुट कर रहा है। अब ये देखो ये कंप्लीट हो गया और हमें अभी सी डिस्क में जाना है और वहाँ पर ये फ़ाइल हम देखते हैं कि ये क्रिएट हुआ या नहीं हुआ। तो मैं सी डिस्क में जाता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख लें कि hacker.txt मतलब नोटपैड हमारे पास फ़ाइल मौजूद है। मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आप देख लें कि सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मौजूद है। हमने कहा था कि नेम चाहिए और उसकी वर्जन चाहिए, ठीक है, तो वो मुझे मिल रहा है, ठीक है। PFT ये जो है ना, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बात कर रहे हैं कि वो भी इंस्टॉल है हमारे पास और उसके वर्जन यही है। और बहुत सारे यहाँ पर C++ की जो बोल रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे मतलब जितने भी इंस्टॉल है ना, Node.js मैंने इंस्टॉल किया, Z स्क्रीन रिकॉर्डर भी इंस्टॉल किया हुआ है, और ये माइक्रोसॉफ्ट PC हेल्थ टूल जो है वो भी इंस्टॉल किया हुआ है, 7-zip जो है वो इंस्टॉल किया हुआ है। तो ये जितने भी सॉफ्टवेयर आप प्रोग्राम्स आपने इंस्टॉल किए होते हैं उन सब की डिटेल यहाँ पर आपको मिल जाएगा। आप इस तरह से उन सब का डिटेल ले सकते हैं। अब हमारे पास दूसरा एक कमांड है, अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे CPU की पूरी डिटेल चाहिए तो मैं यहाँ पर CPU पुट करूँगा, हम जो कि रूट में काम करें और उसने हमें एक्सेस दिया हो, तो मैं इंटर करता हूँ और वो हमें CPU की तमाम डिटेल दे देगा, ठीक है। तो ये आप देख लें कि उसने CPU की जितनी भी डिटेल्स थी वो यहाँ पर दे दी है, और जो कि बहुत ही ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमारे पास CPU की जितनी डिटेल्स होती है वो यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर प्रिंट कर लिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लें कि ये उसकी नेम है कि कौन सी कंपनी का प्रोसेसर है आपके पास, और ये स्पीड है उसकी, और ये भी उसका नाम है पूरा सा, और प्रोसेसर कितने चल रहे हैं अभी। ये थोड़ा सा गड़बड़ दिखा रहे हैं, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा आपको। यहाँ पर उन्होंने नाम दे दिया और यहाँ पर उसका रिज़ल्ट है। तो ये आप देख लें कि हमारे पास 2 प्रोसेसर है, 2 लॉजिकल प्रोसेसर भी 2 है और करंट प्रोसेसर भी 2 है। तो यही इस तरह से आपको दिखा देगा, और ये कंप्यूटर नेम है, जो कंप्यूटर का नाम है वो यहाँ पर मौजूद है। तो इस तरह से आप CPU का भी डिटेल्स ले सकते हैं। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं रूट से क्या करना चाहता हूँ, मैं उसके एग्ज़िट करना चाहता हूँ। एग्ज़िट करने से क्या होगा, मैं कमांड करता हूँ एग्ज़िट, तो मैं रूट से एग्ज़िट कर लूँगा। अब देखो मैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन में पहुँच गया हूँ। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, CLS जो कि स्क्रीन में बहुत ज़्यादा टेक्स्ट है ना, तो इसको क्लियर करता हूँ। CLS मैंने कर लिया, अब मैं एडमिनिस्ट्रेशन पर मौजूद हूँ। तो अब यहाँ पर हम करते हैं, इसके बाद हम जो कमांड्स करेंगे वो हम करेंगे कि डिस्क पार्ट, हम अपनी डिस्क के बारे में जानना चाहेंगे। यहाँ पर मैंने ये दे दिया हुआ है कि डिस्क पार्ट क्या होते हैं और उसके बाद लिस्ट डिस्क हम कैसे करते हैं, ये सब मैं अभी बताऊंगा। अभी डिस्क पार्ट होता क्या चीज़ है। अब डिस्क पार्ट जो होता है, मैं यहाँ पर की कमांड लिखता हूँ डिस्क पार्ट। अब डिस्क पार्ट से ये होता है कि कंप्यूटर में, सॉरी मैंने गलत कर दिया, अपने स्पेलिंग जब मिस्टेक करेंगे तो ये तो होगा ही। अब ये देखो कि वो मुझे अब ये लोड हो रहा है, ये इसके बाद मुझे डिस्क पार्ट की तमाम इन्फॉर्मेशन दे देगा। अब मैं डिस्क पार्ट की उस पर मौजूद हो जो कि डिस्क पार्ट की लोकेशन होती है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर करता हूँ जितने मेरे कंप्यूटर में कितने डिस्क है। अब मैं यहाँ पर कर लिस्ट डिस्क, मैंने लिस्ट डिस्क कर दिया। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि वो सिर्फ डिस्क 0 है। यहाँ पर ये देख रही है उसकी सारी डिटेल है। वो कह रहे हैं कि इसकी साइज़ 465 GB और ये फ्री इतनी है, और ये डिस्क 0। तो हमारे पास डिस्क की जो लिस्ट है ना वो हमारे पास यही है। अगर आप USB कनेक्ट करें, अगर आपके पास SSD भी इंस्टॉल है, तो यहाँ पर आपको डिस्क 0 में जो कि आपका हार्ड डिस्क जो है वो यहाँ पर शो हो जाएगा, और उसके बाद SSD शो हो जाएगा, और उसके बाद USB यानी 0, 1, 2 के नाम से आपको शो हो जाएगा। जितने भी डिस्क आपके साथ कनेक्टेड हो वही आपको शो हो जाएंगे। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं डिस्क 0 के अंदर जाना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं कमांड लिखूँगा सेलेक्ट डिस्क। मैं करूँगा, उसका नाम क्या है, उसका नाम है 0। तो मैं इसमें करता हूँ, तो वो कह रहे हैं कि आपने डिस्क 0 आपने अभी सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है।
अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास हार्ड डिस्क में जितने भी वॉल्यूम है, मतलब जितने पार्टीशन हमने की हुई वो मुझे चाहिए। तो मैं यहाँ पर कमांड लिखूँगा कि डिटेल डिस्क। अब डिटेल डिस्क ये होते हैं कि हमारे पास हार्ड डिस्क में जितनी पार्टीशन होती है, यानी लोकल डिस्क 1, लोकल डिस्क 2 जो यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए ये डिस्क 2 3 4 EFGH जो यहाँ पर है ना, तो आप इस तरह से इसकी वो ले सकते हैं। तो मैं डिटेल डिस्क करता हूँ, उसके बाद इंटर करता हूँ। तो ये अभी मुझे बता रहा है कि आपका जो हार्ड डिस्क है वो सैमसंग का है, और ये उसकी आईडी है, ये टाइप है SATA का, और ये बाकी भी उसकी ये इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर वो बता रहा है कि वॉल्यूम 0 में जो कि ई वॉल्यूम है, और उसके बाद वॉल्यूम 1G है, F है, I और C जो सारे मेरे पास यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, यहाँ पर आप देख लें। तो इस तरह से आप इसकी डिटेल ले सकते हैं, ठीक है, इस कमांड्स के थ्रू। ठीक है, तो इस तरह से इस कमांड्स के थ्रू आप डिटेल ले सकते हैं। अब मैं करना चाहता हूँ कि मैं अपनी जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन था मैं उसी पे जाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक बार CLS करता हूँ ताकि मेरा स्क्रीन, सॉरी मैं भी डिस्क पार्ट पर हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं करना चाहता हूँ, एग्जिट करना चाहता हूँ डिस्क पार्ट से। मैंने डिस्क पार्ट अभी लिविंग कर रहा है। ठीक है, ये अभी लिविंग प्रोसेस पे, ये अभी लिव हो गया। ठीक है, मैं इसके बाद CLS करता हूँ ताकि स्क्रीन क्लियर हो जाए। अब ये देखें, अब मैं एडमिनिस्ट्रेशन पर पहुंच गया। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे डिस्क में कौन कौन से प्रॉब्लम है, अगर आपको कभी प्रॉब्लम हो जाता है डिस्क में, तो आप अगर आप CMD में थोड़ा सा एक्सपर्ट बन जाए तो आप इसके थ्रू चेक कर सकते हैं कि मेरे कंप्यूटर में कौन कौन से ऐसे डिस्क में प्रॉब्लम है जिसके थ्रू मतलब मेरा हार्ड डिस्क नहीं चल रहा है या कंप्यूटर में प्रॉब्लम हो रहे हैं। वैसे तो अगर आप सेटिंग में जाए तो वहाँ पर डिस्क मैनेजमेंट में जाते हैं, वहाँ पर बहुत सारे मतलब आपने क्लिक वगैरह करें, लेकिन अगर आपको CMD अच्छी आती है, मतलब आप यहाँ से सीख लें, तो उसके बाद आपको कभी यह प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आपने CMD को ओपन कर रहे हैं और वहाँ पर एक ही कमांड पुट कर रहे हैं और उसके बाद आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, आपको इधर उधर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट कमांड जो लिखूँगा, मैं अपनी डिस्क की डिटेल लेता हूँ कि चेक करता हूँ उसकी कौन कौन से एरर और कौन से प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर मैं वो कमांड लिखता हूँ CHK चेक DSK डिस्क। तो ये एक कमांड है, ठीक है, मैंने ख़ुद नहीं बनाया। चेक और डिस्क, इसके बाद आप CHK और DSK, ठीक है, आपने ये क्लिक कर उसके बाद इंटर कर दें। तो यहाँ पर ये लोड हो रहा है। ठीक है, इसके बाद जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है आपके डिस्क के बारे में, कितने एरर्स आते हैं, वो सब यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख लें कि ये अभी फाइल चल रहे हैं और प्रोसेस चल रहा है, स्कैन कर रहे हैं, और जो प्रॉब्लम्स आती हैं ये आपको बता देंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख लें कि स्टेज 16 ये परसेंटेज उसकी चल रही है। अब ये फाइल स्कैन हो रहे हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा वीडियो पॉज कर देता हूँ ताकि ये सारे स्कैन हो जाए और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने वीडियो स्टॉप किया हुआ था क्योंकि ये तकरीबन ये प्रोसेस जो अभी चल रहा था इसके तकरीबन 5 से 6 मिनट लगते हैं, जो कि हमने चेक डिस्क करवा था CHK DSK। तो यहाँ से ये डिस्क की सारी डिटेल उन्होंने निकाल दी है। उन्होंने 2-3 स्टेज कर लिए, उसका बेसिक्स फाइल उन्होंने स्कैन कर लिया, उसके बाद बेसिक्स फाइल की जो कि लिंकेज थे वही स्कैन कर लिए, उसके बाद स्टेज 3 में एग्जामिन सिक्योरिटी डिस्क्रिप्शन कर दिया, और ये कुछ स्टेज थे उन्होंने कर लिए। तो यहाँ पर उन्होंने रिज़ल्ट जो दे दिया कि जी इतने फाइल्स हैं आपके कंप्यूटर में, KB फाइल्स, और ये जो है ना ये स्पेस है, और ये फाइल्स है, और ये इंडेक्सेस है, और उसके बाद बेड सेक्टर मतलब आपके कंप्यूटर में भी कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जो कि डिस्क के ज़रिए से हो रहा है। ठीक है, तो 0 बेड सेक्टर है हमारे पास। और उसके बाद ये तो ये सारी डिटेल है यहाँ पर जो उन्होंने दे दी। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी डिस्क की डिटेल ले सकते हैं और देख सकते हैं कि कितने एरर्स है। तो यहाँ पर मेरे पास 0 बेड सेक्टर मतलब 0 एरर्स है हमारे पास। तो इसके बाद हम एक कमांड करते हैं, अगर आप अपने कंप्यूटर का मैक एड्रेस फाइंड करना चाहते हैं, उसके लिए हमारे पास एक कमांड है कि हम अगर मैक एड्रेस फाइंड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ गेट मैक, सॉरी यहाँ पर मैंने स्पेस दे दिया, और ये जो मैंने अभी कमांड ऊपर से डायरेक्ट फाइंड कर दिया, तो वो कैसे करेंगे, अगर हम ऊपर अप एरो और डाउन एरो से करेंगे। तो मैं अगर अप एरो करता हूँ तो ऊपर वाला जो कमांड हमने पुट किया हुआ था वो मुझे शो हो जाएगा, इससे ऊपर वाला शो हो जाता है, और जब डाउन करता हूँ तो डाउन वाला जो अभी मैंने कमांड पुट की वो शो हो जाते हैं। तो इस तरह से आप ये भी कर सकते हैं अप एंड डाउन एरो के थ्रू। तो यहाँ पर मैं करता हूँ, यहाँ पर मैंने वो किया था एरर,
जो कि गेट और मे के दरमियान स्पेस दिया हुआ था। अब मैं इंटर करता हूँ तो ये लोड होने के बाद यहाँ पर आप देख लें कि यहाँ पर उन्होंने फिज़िकल एड्रेस का मतलब होता है मैक एड्रेस, ठीक है। यहाँ पर आप देख लें कि ये हमारा मैक एड्रेस शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये मेरे कंप्यूटर का मैक एड्रेस है, तो इस तरह से आप ये चेक कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं अगर ये करूँ कि स्क्रीन को क्लियर करूँ तो मैं CLS करता हूँ। और लास्ट कमांड जो हम करेंगे, सिस्टम की सारी इंफॉर्मेशन एक ही जगह में हम कैसे इकट्ठा कर सकते हैं, तो इसके लिए कमांड है सिस्टम इन्फो से आप ये कर सकते हैं कि जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है सिस्टम के बारे में आप यहाँ से देख सकते हैं। मैं इंटर करता हूँ और ये लोड कर रहे हैं जितनी भी फाइल्स होती है आपकी। यहाँ पर नेटवर्क कार्ड की, यहाँ पर मैं फर्स्ट से आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो होस्ट नेम जो है ये यही माइक्रो हेल्पर, और उसके बाद विंडोज़ 10 प्रो वर्जन में यूज़ कर रहा हूँ, और ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी है ये सब कुछ आपको यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है। तो आपका कंप्यूटर कौन सा सिस्टम मैन्युफैक्चरर वो एसर है, और आईपी एड्रेस होती है, आपके फ़िज़िकल एड्रेस जो होती है वो सारे यहाँ पर आपको शो हो जाते हैं। अब सिस्टम की डायरेक्टरी डिफ़ॉल्ट जो होती है ना सिस्टम 32 होती है, और विंडोज़ की डायरेक्टरी जो है वो विंडोज़ है, ठीक है। और इस तरह से लैंग्वेज के बारे में बताते हैं। आपके पास टोटल फिज़िकल रैम का मेमोरी का मतलब होता है रैम, आपके पास रैम इतनी है, ठीक है, 3900 MB, ठीक है। 3900 का मतलब ये होता है कि आपके पास 4 GB रैम है, और 700 MB मेरे पास अवेलेबल है क्योंकि बाकी जो है ना फुल है, ठीक है। तो आपका ये सारे ये इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। डोमेन और लॉगिन सर्वर जो होता है, और नेटवर्क कार्ड जो होता है, नेटवर्क का 3 नेटवर्क कार्ड इंस्टॉल है अभी मेरे कंप्यूटर में। नेटवर्क यानी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, NIC कार्ड, जो कि आपको हेल्प करता है आप किसी नेटवर्क के साथ इसी नेटवर्क कार्ड के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आपके पास PC में नेटवर्क कार्ड नहीं है तो आप कनेक्ट नहीं हो सकते किसी से नेटवर्क के साथ, मतलब आपका वाईफाई हो या नेट के साथ कनेक्ट नहीं हो सकते। और इस तरह से आप ये सारी डिटेल ले सकते हैं। तो यही फ़ायदे, अगर आप CMD सीखते हैं तो इसके थ्रू आप जल्दी से किसी भी फ़ाइल को एक्सेस कर सकते हैं, जल्दी से डिटेल ले सकते हैं। लेकिन अगर आप सेटिंग में जाए यहाँ पर तो आपको बहुत ही सारा टाइम लग सकता है कि आप उसी फाइल को एक्सेस कर लें और चेक करना चाहते हैं। लेकिन अगर आपको CMD आती है तो इस CMD के थ्रू आप जल्दी से एक्सेस कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें। और अगर आपने ये कोर्स फर्स्ट टाइम देख रहे तो प्लीज़ ये चैनल पे जाके माइक्रो हेल्पर सर्च करें, और यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आप उस प्लेलिस्ट में से वहाँ पर CMD फुल कोर्स है, आप उससे ज्वाइन कर लें, और वहाँ से आप इन पूरे कोर्स को सीख सकते हैं डिटेल से, जो कि आपको कुछ भी नहीं होता, मतलब बिगिनर लोगों के लिए ही है, ठीक है। तो इस तरह से हम अगली वीडियो में भी हम कमांड्स करेंगे। तो आज के लिए इतनी, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।